हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजू राय फिर से मिसेस रायोलॉजी में अपना एक विचार लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आप सबों को बहुत पसंद आएगा। और ऐसे कि मैंने बहुत सारा गाना का भी वीडियोज़ डाला है और सोशल कंटेंट पर डालती ही थी, तब इसको सोशल कंटेंट कहिए या फिर ह्यूमन कंटेंट भी कह सकते हैं आप। तो वो कंटेंट है एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा शब्द। उम्मीद है आप सबको काफ़ी पसंद आएगी और आप सब काफ़ी सराहेंगे और प्रशंसनीय होगा ये वीडियो शायद। ठीक है, चलिए आप लोगों से शुरू करते हैं और बताते हैं वो छोटा सा कंटेंट, वो छोटा सा शब्द है क्या। तो छोटा सा प्यारा सा शब्द है आशीर्वाद। आशीर, ये छोटा सा शब्द कंटेंट क्या है? आशीर्वाद। ये तो एक आम शब्द है दोस्तों, आशीर्वाद। जैसे क्या होता है कि आम तौर पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो छोटे बच्चों को क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे जब पैर छूने जाते हैं या आशीर्वाद लेने जाते हैं तो उनका आशीर्वाद किस रूप में आता है कि फला फूला और बरहन होखा। तो बड़ा होना तो देखिए ये एक प्रकृति का ही स्वभाव है कि जो पैदा होते हैं वो बड़े होते ही हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब बड़ा होने का क्या मकसद है कि कुछ ऐसा कुछ करो जिससे हम गर्व महसूस करें। तो बड़ा होने का आमतौर पे मीनिंग क्या लिया जाता है? जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि फला फूला और बरहन होगा, तो छोटे बच्चे के मन में एक ऐसा शब्द का बोझ डाल दिया जाता है कि उसको यही समझ में आता है कि हमें बड़ा कैसे होना है और हमें सिर्फ बड़ा ही होना है। तो बच्चों में ये सेंस मत डालिए कि बड़ा कैसे होना है और किसी भी तरीके से हमारी जिम्मेवारी जो है बड़ा होने की ही है। जी नहीं, बड़ा आदमी होना ही बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम मानव मूल्यों को समझें, वही बड़प्पन है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक लाइन में पंक्तिबद्ध होते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं जिस पंक्ति में हम लोग पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसे पूजा के लाइन में हुआ या जैसे पूजा वगैरह होता है जिसमें भोग वगैरह के लिए खड़े होते हैं या पूजा करने जाना मंदिर में होता है, तब हम पंक्तिबद्ध होते हैं। तो उस समय ये नहीं बताया जाता कि कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं, किनका क्या जाति है, क्या भेदभाव है, बिल्कुल नहीं बताई जाती। और उस समय हम एक ही पंक्ति में कतारबद्ध होके खड़े रहते हैं और जैसे जिनका लाइन मिलता है वैसे हम लोग मंदिर में घुसते हैं, पूजा करते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा होना ही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, तो मंदिर तो काफ़ी छोटा होता है ना। और हो सकता है कि हम जितने भी बड़े हों, लेकिन मंदिर में तो हमें झुक के ही प्रणाम करना होता है ना। प्रणाम तो हमें सर झुका करके ही करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ा होना या छोटा होना हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए सबसे बड़ा क्या महत्व रखता है कि हम अपने मानव मूल्यों को समझें, हम अपने मानव मूल्यों को समझें, हम अपने आंतरिक मूल्य को, इंटरनल वैल्यू जो है, मोरल वैल्यू जो है, उसको गिरने न दें। क्योंकि सोना है ना, जितना ही पकता है उतना ही वो खरा उतरता है ना। तो हम जितने ही बड़े हों, कहने का मतलब अपने मानव मूल्यों में बड़े हों, अपने आंतरिक मूल्यों में बड़े हों। इस जगह हमें छोटा नहीं दिखना है। हो सकता है पैसे का हमारे पास कमी भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पैसे कमा लेना कोई बड़प्पन का पहचान नहीं है दोस्तों, ये बड़ा नहीं होता है। और कभी भी इस आशीर्वाद शब्द का, इतना छोटा एक प्यारा सा शब्द का कभी बोझ बच्चों पर ना डालें कि बरहन होखा फला फूला। ठीक बा? कैसे? अगर बच्चा खुद से प्रयास ना करे तो आशीर्वाद से वो बरहन हो जाए, आशीर्वाद से फली फूली? बिल्कुल ना। अगर माई बबुआ के सेवा जतन ना करिए, खिए पिए ना, तो यह के आशीर्वाद से बबुआ बरहन हो जाई हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कर्म। बच्चों को यह सिखाएं कि बड़ा होने से ज़्यादा ये चीज़ मूल्यवान होता है कि बच्चों के अंदर ये गहनता से, बड़ी डीपली बच्चों के अंदर ये इस चीज़ को डाल दें कि क्रमण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्म करना है, बड़ा और छोटा होने की नियति मन में नहीं रखनी है और अपने आंतरिक मूल्यों को बनाए रखना है, मानव मूल्य को बनाए रखना है, अपने मोरल वैल्यू को बनाए रखना है। तभी आप बड़ा हो सकेंगे, न कि बड़ों के आशीर्वाद देने से। ओके, बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट अच्छे सोशल कंटेंट के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ, विदा लेती हूँ। तब तक अच्छा लगे ज़रूर शेयर करब, सब्सक्राइब करब।